हेलो एवरीवन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में स्टेप नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 10 काफी सिंपल और कॉमन सवाल किए थे और आपको उम्मीद है समझ में भी आए होंगे। अब सवाल नंबर 11 से करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो थोड़ा सा लेवल है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल कैसा है। पहला सवाल है x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 9 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करा जाएगा देखिएगा। पहले आप लोगों को करना क्या होगा, ये x है, ये x का स्क्वायर होता है, ये 4 है, ये जरूर किसी का स्क्वायर होता होगा। किसका होता है बेटा बताइए? ये x अपॉन किसका हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर अपॉन इसका, दोनों को लिख के पूरे का होल स्क्वायर लगाना है अलग, माइनस ये y स्क्वायर तो y का है ही। अब ये देखना है कि जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है। बिल्कुल पता होगा आपको, ये है 3 का स्क्वायर, y अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने जो है 1 से लेके 40 तक स्क्वायर जरूर याद कर लिए होंगे। स्क्वायर लिखने का तरीका होता है 1 लिखिए, उसके ऊपर स्क्वायर लगाइएगा, 1 × 1 = 1। 2 लिखिए, उसके ऊपर ये स्क्वायर हो गया तो बोलते थे 2 का होल स्क्वायर, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर लिखिएगा, 3 × 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और 4 5 इस प्रकार से आप कम से कम 40 या 50 तो जरूर लिखें और याद जरूर करें। उससे क्या होगा, आपको फिर डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये तो 2 का होता है और ये किसका होता है बेटा, 3 का होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला हो जाएगा फॉर्मूला आपका x/2 माइनस y/3, एक अलग ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस लगा के लिख देंगे। अब समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नहीं समझ में आया तो और सवाल देखिएगा। सवाल नंबर फिलहाल आपको 12 खुद करना है। 12वां सवाल होगा a स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस b स्क्वायर अपॉन में 25 कर लेंगे। सवाल नंबर 13 भी आप खुद कर लेना। इसमें होगा x स्क्वायर अपॉन में 64 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 49। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इनको करके देखेंगे। अभी भी मैं आपको इस टाइप का एक सवाल और बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। ये है आपका 4x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ये है 9a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देखिएगा हमारे पास ये जो माइनस है इसका मतलब होता है कि ये आपका एक अलग टर्म है और ये वाला आपका अपना एक अलग टर्म है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि पूरा ये किसी का स्क्वायर बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। देखिए क्योंकि ये 2 का होता है, ये x का है और ये ऑलरेडी y का दिया हुआ है, तो कुल मिला के हो गया आपका ये होल स्क्वायर। समझ में आया? माइनस 9 है, 9 की जगह जरूरी कि 9 ही होगा, हो सकता है यहाँ पे 81 हो। ठीक है, हो सकता है 1 to 1 हो, लेकिन होगा तो कोई ना कोई स्क्वायर ही। अब फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे हो गया ये किसका बेटा, 9 का, ये a का रहेगा और ये बेटा किसका रहेगा, b का, और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से माइनस प्लस करेंगे। ये बेसिक क्लासेस हैं, इनको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए और प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। एक बार माइनस और एक बार प्लस करेंगे इस बार, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन में y प्लस 9a अपॉन में b। उम्मीद है ये भी आपको बात समझ में आया होगा। सवाल नंबर 15, ये भी आप खुद ही करके देखेंगे। क्या करना है इस सवाल में, इस सवाल में आप करेंगे 36a स्क्वायर अपॉन में 49 माइनस b स्क्वायर अपॉन में 25 कर लेंगे। इसको भी आप आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल नंबर 16 देखिएगा। सवाल नंबर 16 में थोड़ा सा जो तरीका है वो बदल लेते हैं। देखिएगा कैसा तरीका होगा। ये है आपका 2a स्क्वायर माइनस 32। इस टाइप के सवाल हम क्या करेंगे,
देखिएगा 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है बेटा, देखिएगा ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 into 1 is equal to 1, 2 का स्क्वायर 2 into 2 is equal to 4। तो इनके बीच में कुछ नंबर थे जो नहीं आए, जैसे कि इसमें 2 और 3 नहीं आया, तो 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है और ना 3 किसी का स्क्वायर होता है। तो अब करें तो करें क्या, हमने फिर 32 पे गए, 32 देखा तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता और 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इस प्रकार के सवालों में हम लोग जो है ना कॉमन ले लेते हैं, कॉमन। अब क्या कॉमन है इन दोनों में से, अब आप देख लीजिएगा, केवल ये दो हमारे लिए केवल एक सवाल को करने में प्रतिबंध लगा रहा है ना, तो इसमें से 2 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो 2 कॉमन लीजिएगा, ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे। आप कॉमन लेने का तरीका होता है, जो चीज आप कॉमन लेना चाहते हैं उसको आप बाहर लीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइएगा। तो इस वाले टर्म में क्या बचेगा आपके पास, 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा होंगी ए स्क्वायर, माइनस साइन सेम रहेगा। अब इसमें से 2 बाहर आ गया, नहीं कि ये वाला 2 बाहर चला गया तो 3 बच गया, नहीं, ऐसा 2 बाहर नहीं होता है। बाहर का मतलब है कि हमें देखना होगा कि अगर मैं 2 कर दूंगा और इनटू क्या करना पड़ेगा, फिर 2 तो मैं बाहर निकाल चुका हूं, तो मुझे 2 इंटू लगा लेना। यहां पे क्या लिखूंगा कि ये 32 पूरा हो जाए, 32 हमारा पूरा हो जाए। तो 2 में कौन सा सा टेबल है जो ट्वाइस होने के बाद 32 हो जाएगा, आई थिंक 16 है, 16 टू जा 32। तो यहां से 2 जब आपका बाहर आ जाएगा तो 16 बच जाएगा। अब आप देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। अभी समझ में नहीं आया होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस बार आपको, a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी सवाल को आगे आप कर ही लेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। तो इस सवाल को आप खुद अपने आप करके देखेंगे। या ऐसा करता हूं, मैं ही कर देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। देखो 2 आपका बाहर रहेगा, ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, एक में तो आएगा बेटा a माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में आएगा a प्लस 4। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। अगला सवाल देखिएगा, उम्मीद है इस बार आपको जरूर समझ में आएगा। 17 सवाल है ये आपका 3a स्क्वायर माइनस 75 कर लेते हैं। चलो सवाल को देखते ही आप पता कर सकते हैं कि 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, कॉमन। और ये भी रियलिटी की बात है कि 3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो 3 जब हम कॉमन लेंगे यहां से, तो आप देखिएगा हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर माइनस, तो यहां पे हम लिख लेंगे अपने पास में 3 इंटू, अब 3 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 75 आ जाए। तो कब आएगा बेटा, जब यहाँ पे 25 करेंगे। 25 3 कितना होता है 75, बिल्कुल। तो यहां से 3 बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा आपके पास, ओनली 25। चलिए इसे हटा दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इस बार करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये, और ये किसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इसे हटाओ। देखो एक बार हटा के, तो ये देखो फॉल स्टेप के साथ आप कर चुके हैं, है ना। पहली जो हमने इसकी वीडियो पढ़ी थी स्टेप नंबर 3 की, 1 से लेकर 10 साल तक जो किए थे वो इसी टाइप के किए थे। तो उसमें हम लोगों ने सीख लिया था कि यहाँ पे आएगा बेटा a माइनस 5 और एक बार आएगा a प्लस 5। 3 कॉमन है, कोई बात नहीं, 3 यहाँ पे लिख देंगे, अपना सवाल बनता आ जाएगा। उम्मीद है इस बार आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 18, 19, 20 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 8, बिल्कुल सिंपल। इस बार कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 300 कर लो, चलो चल जाएगा। इस बार कर लेते हैं 5 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, 5x स्क्वायर माइनस 125, बिल्कुल सिंपल इजी सवाल फिर से। ठीक है, इनको आप नोट करिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नोट करिए। थैंक यू।